तो आपको क्लियर होगा आपकी जगह कहाँ पर है और किस तरीके से आप आगे चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सर्विस हेडक्वार्टर्स, यही आपके यूजर्स हैं और क्रेता हैं। यही है जो प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट में काम करती है। इन लोग खरीदते हैं और इन लोग खरीदते हैं दो तरीके से। एक तो है प्लेटफॉर्म, इनको जो देते हैं सामान वो है प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटर। ये है बड़े बड़े कंपनियां जो टैंक, एयरक्राफ्ट और ये सब बनाती हैं। और सिस्टम इंटीग्रेटर्स जो थोड़ा सा लोअर लेवल ऑफ सिस्टम्स बनाती है, जैसे इवन अगर हम गिने तो आपके ड्रोन्स जैसी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसको गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देने वाले लोग आइदर फॉरेन ओईएम्स हैं या डीपीएसयूज हैं या प्राइवेट इंडस्ट्री हैं, जो कि नीचे पीले और लाल के अंदर दिखाए गए हैं। और ये प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटर्स को सामान देने वाले एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। जैसे आपने देखा था कि 16,000 एमएसएमईज हैं, ये इनके सप्लाई चेन के अंदर जुड़े पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। और ये इसके अंदर हम लोगों ने टियराइज करके रखा है, टियर 1। तो जैसे आप देखें टियर 4 रॉ मटेरियल्स। अगर हम झारखंड की बात करें, अभी हम बात कर रहे थे अबाउट मिनरल्स, अबाउट ओर्स, सो दे कम इनटू दी कैटेगरी ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये रॉ मटेरियल्स टियर 3 कंपनीज को देते हैं। टियर 3 कंपनीज इनका पार्ट्स बनाकर, कंपोनेंट्स बनाकर, सब असेंबलीज बनाकर और आगे टियर 2 को देती है। और टियर 2 टियर 1 को देती है, जो ये बड़े वाले कंपनीज आपको यूज करते हैं टू मेक द प्लेटफॉर्म और इंटीग्रेट इनटू सिस्टम। नाउ दिस होल थिंग इज अ सप्लाई चेन जो इसी तरीके से काम करती है। इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, आप नीचे के पीले में देखिए, इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्रीज, ज़्यादातर ये टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 इन लार्ज मात्रा में इन लोग आते हैं। इसके अंदर एमएसएमईज का हाथ 70% से ऊपर है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये गवर्नमेंट लेवल पे जो बड़े बड़े बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका न्यूक्लियर सबमरीन हो या शिप बिल्डिंग हो, ये सबको स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में लिया जाता है। ये जो टियर्ड इंडस्ट्री है, दीज आर द डेवलपमेंटल पार्टनर्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इन सब के अंदर फॉरेन टेक्नोलॉजी आपको, हम लोगों को ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि पूरी टेक्नोलॉजीज डिफेंस के रिलेटेड हमारे पास है नहीं। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर बना रहे हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और जो चीज़ें नहीं बन रही वहाँ पर ज़रूरी है कि बाहर से टेक्नोलॉजी लिया जाए, सो दैट हम पीछे ना रह जाएं किसी और देश से, और हमारे ये लड़ाई में या किसी चीज़ के अंदर, किसी ऑपरेशंस के अंदर हम लोग अपने आप को कोई खामी ना महसूस करें। इस कारण से फॉरेन ओईएम्स के साथ जॉइंट वेंचर्स बनाना भी ज़रूरी पड़ता है, और वो उसको खुले ओपन आर्म्स के साथ इसको कहीं भी द गवर्नमेंट अग्रीज दैट दीज टेक्नोलॉजीज हैव टू बी डन। इसके अंदर स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स का बहुत बड़ा हाथ, और ये स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स जो हैं, ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे स्कीम्स बनाए हैं, वो बाद में बात करेंगे, जो इनको इस सप्लाई चेन में जोड़ दें। एमएसएमईज का कंट्रीब्यूशन आप देख लीजिए, इनके नंबर 63 मिलियन, जो कि 30% ऑफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री इज व्हाट दे कंट्रीब्यूट टू। 50% ऑफ एमएसएमईज, export, this thing comes from MSMEs. And as far as SITM members are concerned, 70% of our members are in this category. So our focus is on MSMEs for SITM, and these are the people who we consider as a man and a dog. जैसे उन्होंने बोला, मेरे नोडिया साहब ने बोला कि क्या था, दरवान से द्वारपाल से राजपाल तक, नाउ वो द्वारपाल से राजपाल तक अगर मतलब ये हमारा फोकस, ये दे आर मैन एंड अ डॉग। इनके पास जो रिसोर्सेज हैं उसके नीचे पूरा का पूरा किसी को एम्प्लॉय करना, जो आपको पॉलिसीज़ के बारे में बताए, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताए, जो आपको दिन टू दिन जो चेंजेस हो रही हैं वो बताए, वो कैपेबिलिटी नहीं होती। उसको कैपेबिलिटी के गैप को पूरा करने के लिए SITM जैसे ऑर्गेनाइजेशन
मदद करती हैं टाइम टू टाइम आपको अवेयरनेस बढ़ाना, आपको ये आपके लिए ये रिसर्च करना, आपको बताना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। एंड MSMEs का ये मानने वाली बात है कि फॉर देम टू मेक थिंग्स हैपन इज ईजियर देन द बिगर कंपनीज एंड